शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये समय जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पहचान कराए जा रहे हैं, उन बातों को दिखाया जा रहा है या समझाया जा रहा है जो एकता के लिए है, प्रेम की एकता। इसी संदर्भ में आज हम देखेंगे निर्गमन 17। निर्गमन 17 वो अध्याय है जहाँ पर बड़ी विषम परिस्थिति है इज़राइलियों के साथ। अगर उसके पहले के अध्याय हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने 16 अध्याय अगर देख लें तो मन्ना और बटेर और सब चीज़ें दी उनको। परमेश्वर के महान कार्य देखे उनने, कड़वा पानी को मीठा होता हुआ देखा उनने। अर्थात मिस्र से छुटकारे के बाद ये कार्य जो बियाबान में हो रहे हैं, जंगल में हो रहे हैं, और इज़राइलियों की मनोस्थिति, जैसे हमने छुटकारा पाया, अंधेरे से निकले वो बड़े बड़े काम हुए जिसमें प्रभु यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, इससे बड़ा काम संसार में न कभी हुआ न कभी होगा। उसका प्रभाव हमारे पूरे अस्तित्व पर क्या है, तो वो क्या है ये अध्याय दर्शाता है। इससे हम जान सकते हैं कि ये तमाम आश्चर्य कर्मों के बाद भी, मिस्रियों पर 10 विपत्तियों के बाद भी इज़राइली कुड़कुड़ा रहे हैं, प्राण की चिंता कर रहे हैं। इतने सब उत्पत्ति से लेकर आज जब प्रकाशित वाक्य का समय है और तमाम नबियों के भविष्यवक्ताओं की पूरी बातें सच सच साबित हो रही हैं, तो हमारी एकता और दृढ़ता का क्या हाल है। ये अध्याय उस बात को पूरा प्रदर्शित करता है, दिखाता है, समझाता है और दिलासा देता है, आश्वासन देता है, पूरी सुरक्षा देता है। सब के बावजूद भी, जो जैसे आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी सब जान रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ मैं कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहा हूँ। हम वाकई में जो उसकी संतान है तो कैसी संतान है, अगर उसके वंशज हैं तो कैसे वंशज हैं, अगर हम उसके वारिस हैं तो कैसे वारिस हैं। ये जवाब तो हम में से प्रत्येक को, जो मसीही कहलाते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले, हमारी स्थिति और परिस्थिति क्या है। रपीदीम में क्या हुआ? 17 में रपीदीम की अवस्था है कि पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ मारने के लिए ले आया। जैसे प्रभु यीशु ने हमें निकाल लाए उन तमाम चालाकियों और छल और कपट और संसार की और शैतान की और शरीर की तमाम गंदगियों से, तो भी शरीर की अभिलाषा के अनुसार इच्छाएं और अभिलाषा रखकर हम प्रार्थना करते हैं। वो कुड़कुड़ाना है, अविश्वास करना है, वो अभिषेक को खोना है, वो तेल को खोना है, जो भजन संहिता 133 में बताया गया है। भजन संहिता 133 में जो हारून के सिर पर डाला गया और दाढ़ी से बहता हुआ, वो कैसा है? पैर के सिरे तक वो जो पहुंचा, हार्मोन की ओस क्या दिखाती है? ताजगी और ताजगी और ताजगी। वो जो आशीर्वाद मिला, वो जो अभिषेक मिला, अभिषेक का तेल, पवित्र आत्मा की तमाम बातें हमारे लिए पूरी हो चुकी। पर कौन सी बातें हैं जो रुकावट डालती हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। नीति वचन 6 देखिए, नीति वचन 6। अगर हम नीति वचन 6 16 से 19 देखें तो 6 बातें हैं, बल्कि 7 बातें हैं जो इस एकता में, मेल मिलाप में, यही लिखा हुआ है ना कि भाई लोग आपस में मिले रहे। 133 भजन संहिता, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो ऊंचे जो उठे हुए नेत्र, तने हुए कड़े नेत्र, आँखें जो आँखें दिखाती हैं गुस्से से भरी हुई, घमंड से भरी हुई आँखें, सब बातें दिखाती हैं। दिया है हमारे शरीर का, और वो झूठी जबान, ये दूसरी बात है। जो अगर झूठ बोल रहे हैं तो एकता नहीं रहेगी, वो प्रेम की एकता नहीं रहेगी, वो अभिषेक का तेल, पवित्र आत्मा से वंचित। कैसे हाथ हैं हमारे, ऐसे कोई काम कर रहे हैं जीवन देने वाले, या लोगों को
अपने हाथों के काम से बाधित कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। ऐसे हाथों को लहू बहाने वाला हाथ कहा गया है। मन की स्थिति जो हमारी है, क्या छल से भरी हुई है, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, जलन से भरी हुई है। हम यीशु के हैं, हम मसीह हैं, मन की स्थिति ऐसी है, ये पहचान हो रही है। अभी हम निर्गमन 17 से ये सब चीज़ें पहचान रहे हैं। वो चीज़ें देखेंगे ना कि प्रार्थना और एकता, मूसा के हाथ में लाठी और यहोशू का युद्ध करना, ये हिस्से को देखेंगे। इसके विषय में मैंने प्रार्थना के हथियारों में ये बातें पिछले वीडियो में बता चुकी है कि पत्थर हमारा कैसा हथियार है और वो लाठी कैसी हथियार है। वो चरवाहे की लाठी है या वचन है, वो सच्चाई है। तो अभी हम मन के वो हिस्से को देख रहे हैं जो किस तरह से बाधित करता है। वो ओस से, वो ताजगी से, उस आशीष, आशीर्वाद, अनुग्रह, धार्मिकता से वंचित करने का जो वेग से पैर दौड़ते हैं, बड़े तेज, लोभ और लालच के, वहां हमारी स्थिति क्या है, किस बात के लिए पैर बहुत तेजी से हमारे उठते हैं कार्य करने के लिए, स्थिरता क्यों नहीं रहता है हमारे कदमों में। ये बातें एकता नहीं रहने के कारण, प्रेम में एक नहीं रहने के कारण, पवित्र आत्मा से दूर शरीर के आकर्षण में फंसे रहने के कारण क्या स्थिति है। एक दूसरे के बीच में कलह, झूठ बोलकर, झूठ फैलाकर, निंदा कर कर, ऊंच नीच कर कर, छोटा बड़ा कर कर, ये उस बात का सबूत है। और आमोस 3:3 साफ कहता है कि अगर दो एक मत ना हो तो कैसे चलेंगे, एकता में कैसे चलेंगे। रफीदिम समर्थन की जगह है, विश्राम का स्थान है जहां पानी की कमी है। और यही हुआ ना, परमेश्वर ने बोला मैं उस चट्टान पे खड़ा रहूंगा, और वहां लाठी मारी गई और वहां से जल की धाराएं फूट निकली। 21 लाख और उससे भी कहीं ज़्यादा पूरे और जानवर सब शामिल हैं उसमें, जहां वो सोता, अर्थात सारे जानवर, सारे लोग। इसीलिए यीशु हमारी चट्टान है। वो सोता है जो सबको तृप्त कर सकता है, सबको, उन जानवरों को भी जिन्होंने स्वीकार नहीं किए, जिन्होंने छोड़े पकड़े। शैतान के साथ जो हैं वो जानवर हैं, जानवर जिसमें आत्मा नहीं होती। वो प्राण तो लिए फिरता है पर आत्मा नहीं होती। और यही वहां पर हुआ। वो सारे आश्चर्य कर्म धरे के धरे रह गए और पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं कि तूने मारने के लिए ले आया। जब इस कठिनाइयों में मनुष्य फंसता है, आज के समय में मनुष्य फंसता है, कौन कौन उसमें उतना दृढ़ और विश्वास में योग्य ठहरता है या कुड़कुड़ाने वाला रहता है। प्रभु यीशु ने 11वें अध्याय में अगर हम देखेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। देखें हम मत्ती 11 उसका 17वां पद। हमने तुम्हारे लिए बंसी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। किस बात की बात को दिखाता है कि संवेदनशीलता हमारी क्या है। यीशु कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हम, प्रभु यीशु जो कह रहे हैं उस पर हमारी प्रतिक्रिया की है। उनके हजारों संदेश हैं, पूरे करोड़ों जितने शब्द लिखे हुए हैं बाइबल में, उसके संदेश हैं। उस पर प्रतिक्रिया क्या है हमारी, संवेदनशीलता क्या है, या असंवेदन है, संवेदन रहित है। जीवित होने के बाद भी उस पूरी क्रूस की यात्रा अगर हम देखें तो उस दुख में हम शामिल कैसे हैं, खुशियों में हम शामिल कैसे हैं। कैसी दिलचस्पी है इस वचन में, क्या दिलचस्पी है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है कि उतने संदेश परमेश्वर ने, यीशु ने बांसुरी बजाई और कोई भी प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। कौन सी है बांसुरी? ये निकले हुए तमाम सुर, तमाम संदेश, जितने भी संदेश हैं,
किस बात की? एकता नहीं रहने के कारण। उन बातों में, प्रेम में एकता होती तो यूहन्ना 17 इसमें बहुत साफ बोलता है, वो भी हम देखते हैं। पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारी दिलचस्पी क्या है? वचन में हमारी कैसी दिलचस्पी है? हम देख सकते हैं उन बातों पर हमारी प्रतिक्रियाएं कैसे है। वो हमारा आचरण, वो हमारा व्यवहार और स्वभाव है। इस सब के बावजूद भी कि इतने बड़े बड़े काम और आश्चर्यजनक घटना क्रम जुड़े हुए हैं पूरे बाइबल में छुटकारे के लिए। इसके पहले मैंने जो उत्पत्ति 17 बताया, जहां अन्य जातियों का निराकरण हुआ है, उद्धार के लिए अनुग्रह की शुरुआत हुई है। यहां आकर जब हम निर्गमन 17 में पहुंचते हैं और उत्पत्ति से लेकर इस बीच में घटी घटनाएं उसका प्रमाण देती हैं कि यह सब कुछ होने के बाद भी क्या स्थिति है। अभी हम 17 देखेंगे उसमें, पर जो एक युद्ध है अमालेकी से, जिसको नाश करने का वादा है परमेश्वर का, और वो इस अध्याय के आखिरी में जरूर हम उस पर बात करेंगे कि यहोवा हमारे संग है कि नहीं, इमानुएल। ये स्थिति, यीशु हमारे संग है कि नहीं, तो क्यों नहीं वही जगह ना यहोवा निश्चित ठहराई गई। मस्सा और मरीबा जहां उपाय किया गया, यहोवा ईरे जरूर बोलते हैं, हमारे जीवन में इतना बड़ा उपाय किया गया जो उत्पत्ति 17 में दिखाता है उसकी गहराइयों में कि अनुग्रह मिला, हम प्रतिज्ञा की संतान हो गए। कितना घमंड और आनंद और गर्व करने का विषय है उसके नाम को ऊंचा और महिमा स्तुति करने का, जब इस तरह की मन प्राण आत्मा में संपूर्ण शक्ति, प्रेम की एकता की, पवित्र आत्मा के अनुरूप हमारे जीवन में और प्रतिक्रिया व्यक्त करने की संवेदनशीलता, अद्भुत वचन सच्चाइयों से परिपूर्ण ये वचन। आज हम यही कह रहे हैं, यीशु हमारे बीच में है या नहीं। इमानुएल जो ठहरा दिया गया पहले से, यशायाह में हम हमेशा पढ़ते हैं कि उसका नाम इमानुएल होगा, और वो आज हमारे बीच में है। ये तमाम वचन की बात हमारे बीच में है। ये कितने खुशी की है, नाचने की है, गाने की है। ये बांसुरी बज रही है लगातार लगातार 2000 साल से उसके आने तक। पर जब ये नरसिंगे में बदल जाएगी तो 133 उस भाई लोग आपस में मिले रहे एकता में। देखिए उस पहाड़ पर जब अमालेकियों का आक्रमण हुआ तो यहोशू नीचे युद्ध कर रहा था, मूसा लाठी हुए प्रार्थना कर रहा था उस पर्वत पर, प्रार्थना का पर्वत जहां प्रार्थना हो रही थी, और शरीर थक रहा था, शरीर थक रहा था, दर्द हो रहा था। वो लाठी नीचे आती थी, सहारा दिया गया था पत्थर का। तो शरीर के द्वारा किया गया कार्य उस समय, आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा हैं। यहां यीशु ने कहा, न तुम थकोगे, तुम दौड़ोगे, उकाब की नाई उड़ोगे, श्रमित नहीं होगे। वहां वो स्थिति दिख रही थी। और जिसके हाथ ऊपर नीचे कम ज्यादा होता रहता है वो मन की स्थिति है, नीति वचन 6 की स्थिति है जो अभी हमने पढ़ा। वो एकता के प्रेम की स्थिति नहीं है जो होना चाहिए। पूरा पवित्र शास्त्र प्रेम की एकता को प्रमाणित करता है कि जो प्रेम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक हैं। 17 देख लेते हैं हम। वैसे नोट कर लीजिए, ये बातें प्रेरितों के काम 2 में भी मिलेंगी आपको। यूहन्ना 17 देख लेते हैं 21 से, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। कहीं पर भी कुछ नहीं, एक, शुरू से। और यहाँ 17 में, निर्गमन 17 में वो प्रमाणित हो रही है, जहाँ पर प्रभु यीशु के
आगमन की, वो चट्टान की सील लग रही है, उस सच्चाई की, उस समय हालात, तो क्यों हम उन हालातों में, असंवेदनशीलता की हालात में, क्यों कुड़कुड़ाने के हालात में, क्यों वो नीति वचन 6 की अवस्था में क्यों पड़े हैं? एकता नहीं, मरापन, संसार के साथ होकर, शरीर के साथ होकर। पर ये खूबसूरत अध्याय और प्रभु यीशु का वादा, प्रेरित 2 भी देख लें, क्या खूबसूरत बातें हैं। देखिए पवित्र शास्त्र की, ये बांसुरी है और इसका भी स्वर अगर आनंदित नहीं करता, ताजगी नहीं देता, वो हार्मोन की ओस के जैसे, तो क्या कहेंगे? एकता का नहीं होना, ये यादगार सबक है, यादगार सबक मैं कह रहा हूँ। वो पहाड़ पर मूसा का होना और युद्ध करना यहोशू के द्वारा, और अमालेकियों के लिए जो वादा किया गया है हमेशा के हराए जाने का, वो वादा पूरा होना। अद्भुत सच्चाई है ये, एकदम सच्चाई। और अमालेकी कैसे नाश किए जा रहे हैं, लोगों के कारण बचे, एक बार साउल के कारण बचे, और हालात क्या हुए वो देख सकते हैं। एस्तर में मोड़ देकर कैसा किया जा रहा था। तो अमालेकी हर जगह पाए जाएंगे यहूदियों को मारने के लिए, जैसे आज पूरे ये अमालेकी तैयार हो रहे हैं युद्ध के लिए, पर हारेंगे, निश्चित हारेंगे। समाचार दुनिया भर के हों, सुसमाचार ये कहता है कि वो वहाँ पर उनकी हड्डियाँ भी गिनी जाएंगी, उनके हाल बेहाल होंगे। ये अमालेकी हमेशा से करते रहे हैं, हमेशा पाए जाते हैं परमेश्वर विरोधी। तो ये जितने ईरान से लेकर इस्लामिक कंट्री हैं, ये अमालेकी हैं, इनके स्वभाव अमालेकी हैं। ये हर समय क्यों श्राप देते हैं? ये अमालेकी हैं। पर हम यहाँ देखते हैं 2 में देखते हैं, 44 से देख लेते हैं। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझा में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रत्येक दिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आज ये कामना कि इन वचनों के आधार पर जब उद्धार पाते हैं, कैसे एक होने का प्रमाण, कितना अद्भुत सच्चाइयों के साथ। इस संबंध में एक और हम देख लेते हैं इफिसियों। समय कम रहता है ना, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लाइव करें, लाइव स्ट्रीम करें। वो आता नहीं है मुझे, पर जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर एक समय हम निश्चित करें और उसमें इकट्ठे हों, तो बहुत सी बातें जो रह जाती हैं वो हम सुनने पाएंगे, देखने पाएंगे, और निश्चित वो सब प्रभु यीशु की महिमा प्रशंसा के लिए होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों 3 उसका 3 से देखते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूं जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। सब एक, एक और एक, ये सब बातें निकलकर एकता को दिखाती हैं। जो हुई घटनाएं निश्चित निर्गमन 17 में अगर जो घटनाओं को पढ़ेंगे, आप देखेंगे, उसका सार यही है कि जो सब कुछ और उसके बाद और फिर भी इसके कुछ पद, तो वो लाठी है, कब मारी जानी चाहिए, कब छुलाई जानी चाहिए, उसका प्रतीक है। पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, तो इस संवेदनशील विषय पर एकता
अगर हम चाहते हैं वो ओस जो ताजगी बनाए रहे, अर्थात वो पवित्र आत्मा, तो 6 का ध्यान रहे नीति वचन का, और ये भी जाने जैसे 17 अध्याय के पहले की पूरी वस्तु स्थिति कि कैसे छुड़ा के लाया वो भूल गए और उसके बाद उस जगह पर मारने के लिए ला दिया। कहते हैं क्या हम जो 2000 साल बाद की स्थिति में प्रभु यीशु के साथ मसीही कहलाते हैं, उन अवस्थाओं में पड़े हैं अगर, तो छुटकारा है यीशु के नाम में। और इसीलिए इफिसियों हमने 3 में वो देखा कि ये बात हमने जान ली है, और जब जान ली है और उसको मानेंगे, ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम विश्वासी कहलाते हैं, तो बाइबल में कहा गया, कहाँ रहा तेरा विश्वास जब यीशु ने बोले थे कि ये तूफान और कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जिसका समय बिल्कुल नज़दीक है, और यही वो समय है जिसमें हम आनंदित होकर एक होकर उस ओस की ताजगी से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, जो भजन संहिता 23 में हमेशा कहता है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है, तूने जो मेरे सिर पर तेल मला है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। तो हानियों की चिंता क्यों, परेशानियां क्यों? सिर्फ वो बातों के कारण जो शरीर और संसार की हैं। लगातार पवित्र आत्मा इन संदर्भ विषयों में हमें ले चल रहे हैं, और आगे भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, और ये सामर्थी जीवित वचन पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह के कारण देहधारी होना ही है। जो कान सुन रहे हैं, छुटकारा के लिए है यीशु के नाम में, उन सब बातों के लिए, क्योंकि जो फंसे हैं वो चाहते हैं कि छुटकारा दिलाया जाए, वो चाहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता, एक जिनकी मन स्थिति बहुत सारी प्रताड़नाओं के कारण विक्षिप्त से हो गए हैं, उनको संभालें, अपना हाथ बढ़ाएं, उनको बचाने के लिए, एक होने के लिए। ये जो बैर भाव और मन मुटाव और मन की तमाम चीज़ों में उलझे और फंसे हुए हो, भूल गए हो कि हम पर दया और उपकार महाकरुणा हुई है, उससे वो क्षमा मिली है और अनंत जीवन का मार्ग हमें मिला है हमारी आत्मा के लिए, तो आनंदित हो। उन दुखियों के साथ, उन परेशानी में जो पड़े हुए हैं, आगे बढ़ो, उनके दुख में सहभागी हो। ये दिखाता है कि सचमुच हमारा हृदय मांस का है या नहीं। मैंने बताया है ये शुरू ही हुआ मन और हृदय से, उत्पत्ति 17 में, कि इस बात की अगर हमें समझ नहीं मिलती, इन चीज़ों को बार बार अगर हम सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो वो कठिनाइयों से ज्ञान की, संसार के बुद्धि के ज्ञान की, वो मन के हिस्से की चीज़ें निकल जाएंगी। यीशु ने हम पर वो अनुग्रह जो पिता के द्वारा पहले से ठहराया गया था, जिसके हम भागी बन गए हैं, हम यूहन्ना 17 में इस बात को देखे हैं, और वो वादे सच्चे हैं, क्योंकि जीवित प्रभु हमारा परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और हम कहने को समझ रहे हैं कि और बोलना सीख जाएं, हम सचमुच में मुंह खोलना और बोलना उसके वचन को तब सीखेंगे जब पवित्र आत्मा सिखाएंगे। हम अपने मन से, अपनी कोशिशों से कुछ नहीं सीख सकते। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा भी हमें मिले, हमारी कोशिशों से नहीं मिलना है। वचन पर विश्वास करके, यीशु पर विश्वास करके, उसके लहू पर विश्वास करके, ये सब स्वर्गीय चीज़ें हम पा सकते हैं। और इन बातों में जो प्रेम की एकता का संपूर्णता दिखाती है ये अध्याय, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो बोल दी गई हैं निर्गमन 17 में, पर मुख्य ये था कि इस बात को जानें कि हम, यीशु हमारे बीच में हैं। हम शंका की अवस्था में इधर उधर ना टटोलें। पहले से घोषणा, इमानुएल, परमेश्वर हमारे बीच में जो यीशु मसीह है वो है, इसे महसूस करें आप। पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो प्रकाश आपको ये सब बातें जब शांत होंगे महसूस कराएगा।
और निरंतर चाहे किसी भी बुरी स्थिति में गिरे हुए हो, बीमारियों में और नाना प्रकार की शारीरिक परेशानियों में फंसे हो, तो आत्मा सच्चा प्रायश्चित कराकर आपको शुद्ध और पवित्र करेगा और दुष्टता में फंसे हुए तमाम वो जो शैतान की चालाकी और धूर्तता के कारण है, वो छुटकारा पाएंगे। थोड़ा सा शांत होइए। धैर्य की आवश्यकता है और धैर्य रहेगा, एकता रहेगी। ये मैं आत्मा की एकता की बात कर रहा हूँ। तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पहचानें और निरंतर आत्मिक उन्नति के लिए ये अभिषेक से भरा परमेश्वर का जीवित वचन, बांसुरी कहिए इसे, ग्रहण करिए, अपने ओंठ से लगाइए और आनंदित होइए यीशु के नाम में।